अगला जो है पुनर्वलन कौशल, उसके अंदर हम देखते हैं स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्वलन का जो अर्थ है वो देखते हैं। इसको सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, ठीक है, उन्होंने दिया था 1911। इन्होंने जो सीखने के जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताया था। उन्होंने ये कहा कि जो विशेष स्थिति की प्रक्रिया के स्वरूप, ठीक है, कोई एक विशेष स्थिति हो गई किसी व्यक्ति के साथ, उसकी प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति कई क्रिया करता है। एक क्रिया की उसने, उसकी प्रतिक्रिया उसको दूसरों से मिली तो वह वापस वो क्रियाएं करता रहता है। जिस क्रिया से उसे संतोष प्राप्त होता है, यानी कोई उसने काम किया, ठीक है, कोई क्रिया की, उससे क्या मिला, उसको संतोष मिला, प्राप्त होता है, वह क्रिया उस स्थिति की फिर प्रस्तुत होने पर पुनः करने लगता है। वह क्रिया उस स्थिति के फिर प्रस्तुत होने पर वो वापस करने लगता है, यानी उसको वैसा ही माहौल मिल जाए तो वापस वो क्रिया वो वापस करने लगता है। जैसे कोई गाना गाता है, ठीक है, गाना गाने पर अगर किसी को तालियां मिले, तारीफ मिले, प्रशंसा मिले तो ये क्या हो गया, उसके लिए पुनर्वलन हो जाएगा और जहां भी कहीं भी जाएगा वो व्यक्ति वापस वो गाना गाने लग जाएगा। ठीक है, कोई शादी में गया तो खाना पीना कर रहा है, प्रसाद में उसको मौका मिल गया गाने का, तो गाना गाते हुए उसको तालियां, तारीफ और प्रशंसा मिली तो वो क्या करेगा, जहां भी जाएगा फिर वापस वो गाना गाने लग जाएगा। यही आपका क्या हो गया, पुनर्वलन हो गया। पुनर्वलन की जो परिभाषा है वो देखते हैं। देखिए, हल्सी, डीसी एवं एगिट के अनुसार उनकी जो पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, इसमें उन्होंने पुनर्वलन के बारे में बताया कि पुनर्वलन एक क्या है, उत्तेजनापूर्ण घटना है। कौन सी घटना है, उत्तेजना मिलती है व्यक्ति को जो कि यदि प्रतिक्रिया के तुरंत बाद संपन्न की जाए, यानी किसी व्यक्ति ने कोई काम किया उसके तुरंत बाद मिल जाए, ठीक है, तुरंत बाद संपन्न की जाती है तो प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ाती है। यानी किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, ठीक है, उसने गाना गाया, ठीक है, गाना गाने के बाद तुरंत संपन्न हो गया, उसको तालियां मिल गई, ठीक है, तालियां मिल जाए तो वो वापस गाना गाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि उस तालियां मिल गई, प्रशंसा मिल गई तो गाना नहीं गाएगा। यानी अगर ये क्या है, उत्तेजनापूर्ण घटना है, उसको अंदर से क्या मिलती है, उत्तेजना मिलती है जो यदि प्रतिक्रिया के तुरंत बाद संपन्न की जाए। यानी जैसे गाना गाया तुरंत ही क्या तालियां मिल गई, तो जब भी जहां भी जाएगा तुरंत ही गाना गाएगा और उसे वापस तालियां मिल जाती है। फिर देखो, लीडहम और अवनी के अनुसार शिक्षार्थियों को उनकी प्रगति का ज्ञान देना उनको पुनर्वलन प्रदान करता है। यानी उनकी जो प्रगति है, ठीक है, वो उनको प्रदान करना है, यानी उनको तारीफ करना है कि भाई तुमने इतने शाबाश, तुमने इतना पढ़ लिया, ठीक है, प्रगति के कहां तक की उनको मिल जाती है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अगर वो प्रथम स्थान पे आता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो वो उसकी क्या होगी, प्रगति हो गई, ठीक है, उसका उससे ज्ञान यानी उसका आभास हो जाता है, तो वही क्या हो गया, उसके लिए पुनर्वलन प्रदान करना हो गया। किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए इससे उनके व्यवहार को पुनः प्रकट करने की संभावना में वृद्धि होती है, यानी दोबारा वो वैसा ही व्यवहार करेंगे कैसा, प्रगति वाला, कि मैं वही क्या हूँ, फर्स्ट रैंक पे आ जाऊं। वो व्यवहार पुनः प्रकट अगली कक्षा में जाके वो भी कोशिश करेगा मैं दोबारा ही प्रथम स्थान पे आऊं, ठीक है। किसी को एक बच्चा कोई कार्य करता है तो उसको उसकी प्रगति के अनुसार आप शाबाशी देते हो, पुरस्कार देते हो, तो वापस वैसा व्यवहार करने के लिए वो अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं जो पुनर्वलन के जो प्रकार है वो कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें देखो, जो पहला है शाब्दिक सकारात्मक पुनर्वलन। शाब्दिक यानी आप शब्दों के रूप में बोलोगे, और सकारात्मक होगा यानी बहुत अच्छा, किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया बच्चे ने, या फिर आपके उत्तर का जवाब दे दिया तो आप उसी शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसे आप क्या करोगे, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्वलन दोगे। इससे क्या होगा, बच्चा आपको दोबारा वो उत्तर या वो कार्य करने में सक्षम होगा, उसे एक तरह की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। फिर हो गया आपका अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्वलन, यानी आप ऐसे सर हिला के बताओगे, अपनी आंखों से उसको अच्छा बताओगे, ठीक है, अच्छी तरह उसको उसके पास जाके खड़े जाओगे, है ना, तो काफी जो चेहरे का बहाव है, हाव भाव है, बहुत सकारात्मक होगा आपका, और बच्चे उसको देखकर पुनर्वलित हो जाएंगे। फिर है शाब्दिक नकारात्मक पुनर्वलन। शाब्दिक होगा और नकारात्मक होगा, यानी बच्चे ने कोई कार्य गलत कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, भाई मुझसे बोलेगा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करना, या फिर आप उसके पास उसको
और भी तरीके हैं, जैसे मना कर दोगे भाई ये काम मत करो, भाई इस तरह से ये गलत है। या फिर ऐसे ही आप कोई बच्चा काम कर रहा है तो गलत काम कर रहा है तो उसको ऐसे नहीं करना है कि आप बिल्कुल की जरूर से नहीं डांटना कि भाई तुम बातें कर रहे हो तो कक्षा से बाहर चले जाओ। ऐसे आपको नकारात्मक जो होंगे मौखिक रूप से मिलाना होगा। फिर है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अशाब्दिक होगा यानी आप बोलोगे नहीं, नकारात्मक यानी नेगेटिव होगा, और पुनर्बलन ही वो होगा यानी आपको बच्चों को गुस्सा करके यानी चेहरे का जो भाव है गुस्से वाला करके, या फिर उसके पास जाके ऐसे आंखों से थोड़ा डराना होगा उसमें और चुपचाप हो जाना। या फिर जैसे आपको पढ़ा रहे हो तो बीच में कोई बच्चा बोल आपस में बात करते हैं तो आप पढ़ाते वक्त रुक जाओगे और उनकी तरफ देखने लग जाओगे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे और फिर आप वापस पढ़ाना शुरू कर दोगे। यानी वो क्या हो गया, चुप रहना, एक तरह से अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। फिर हो गया आपका सहायता करके पुनर्बलन, यानी कोई बच्चा कोई प्रैक्टिकल कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत उसको हेल्प करना उसकी, ठीक है, उसकी सहायता करना ताकि वो अपना काम है वो पूरा कर ले, तो वो क्या हो गया, सहायता करके पुनर्बलन हो जाएगा। यानी उसको थोड़ा बहुत काम तो पता था, प्रयोग थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत आपने उसकी सहायता कर दी तो पूरा हो गया, तो वो भी क्या हो गया कि हाँ गुरुजी ने या सर ने मेरी सहायता की और मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। फिर है सामीप्य पुनर्बलन, यानी कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको समीप जाकर उसको शाबाशी देना, भाई शाबाश, पीठ थपथपाना, वो सब क्या हो गया, सामीप्य पुनर्बलन में जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चा है वो खुश होगा कि अध्यापक जी हमारे पास आए और उन्होंने हमें शाबाशी दी खुद आके पास में, तो वो उस कार्य के प्रति जागरूक हो जाएगा और उसे बार बार करने की कोशिश करेगा। फिर है लंबी प्रक्रिया के ठोस पुनर्बलन। लंबी प्रक्रिया मतलब यानी काफी लंबे समय बाद उसको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करता है और वो प्रथम स्थान पे आता है तो उसको एक पुरस्कार या स्मृति चिन्ह या फिर विशेष रूप से मंच पे बुलाकर पुरस्कार दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि लंबी प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है कि मेरे को काफी लंबे समय बाद पुरस्कार मिलेगा, प्रथम स्थान पे आऊंगा, या फिर कोई खेलकूद में भाग लूंगा, तो वो क्या हो गया, लंबी प्रक्रिया का ठोस पुनर्बलन, यानी एक तरह से वो लंबी प्रक्रिया का हो जाएगा। यानी एक स्मृति चिन्ह मिल गया, वो कई वर्षों तक वो घर पे भी रखेगा, किसी को बताएगा कि मैं प्रथम स्थान पे आया तो मेरे को ये पुरस्कार मिला। फिर 8वां व्यक्तिगत पुनर्बलन, यानी इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी है उसके या तो आप घर चले जाओ, ठीक है, या उसको अपने घर पे बुला लो, या फिर उसको छुट्टी के बाद अलग से बुला के समझा दो, तो उसको व्यक्तिगत रूप से आप पुनर्बलन दोगे तो विद्यार्थी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और वो अपने अध्ययन में पुनर्बलन के कारण उन्नति कर पाएगा। ठीक है, ये 8 प्रकार के आपके पुनर्बलन हो गए। ठीक है, पुनर्बलन जो कौशल है, ठीक है, उसमें प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी आप कैसे इसका प्रयोग करें कक्षा के अंदर, सावधानियां, प्रिकॉशंस। ठीक है, पहला है प्रयोग आवश्यकता के अनुसार, यानी आप उसका प्रयोग आवश्यकता हो तभी करें। ऐसे नहीं कि आप वो आपका तकिया कलाम बन जाए, यानी हर विद्यार्थी को शाबाश बहुत अच्छा, यानी आपका तकिया कलाम वो नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आप क्या हो, परिहास या मजाक का पात्र बन जाओगे। हमेशा उसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करें, यानी विद्यार्थी ने अच्छा जवाब दिया है, कोई विशेष रूप से कार्य किया है तो आप उसे शाबाशी या बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। फिर दूसरा विविधता होनी चाहिए, यानी आप ऐसा नहीं कि अभी हर बार एक ही शब्द शाबाश शाबाश, यानी किसी भी प्रश्न का जवाब दे तो भी शाबाश 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 आप प्रयोग नहीं करें, उनमें विविधता होनी चाहिए। कई बार हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे आप उनमें विविधता लाएं। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे आइसक्रीम ना दी कॉपी के अंदर, ठीक है, या फिर स्टार में दिया, या फिर ग्रेड दे दी A+ या A+ या B+, ऐसे आप उनमें क्या है विविधताएं लाओ तो आपके लिए अच्छा हो। फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं, यानी किसी विद्यार्थी के ऊपर आप ऐसा नहीं कि आप पुनर्बलन के रूप में व्यंग कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कक्षा में उस विद्यार्थी में ही भावना जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर स्वाभाविक रूप से उपयोग, यानी जो आप पुनर्बलन होगी वो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप विद्यार्थी का मजाक उड़ा रहे हो, जैसे कि उससे उसका नाम और पिताजी का नाम पूछा तो उसके अंदर भी आप उसको शाबाशी दे रहे हो, तो वो क्या है, अस्वाभाविक है। और वो कई बार बच्चा सोचता है कि ये तो मेरा ही और मेरे पिताजी के नाम का मजाक उड़ा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जब जहाँ आवश्यकता हो वहाँ प्रयोग होना चाहिए। सभी शिक्षार्थी लाभान्वित हो, यानी कई बार क्या होता है कि आप
कई बच्चों से जुड़ाव विशेष रूप से होता है, तो उसमें उन्हीं बच्चों को क्या होता है, शाबाशी या जो बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं, सभी जो कक्षा में जो भी विद्यार्थी, अगर सारे विद्यार्थी अच्छा काम करते हैं तो उन सभी को पुनर्विलन दिया जाता है। फिर छठा, छात्र छात्रा में अंतर। यानी कई बार क्या होता है कि छात्रों को तो अध्यापक जाके पीठ थपथपा सकते हैं, पर जो छात्राओं के पास जाकर पुरुष अध्यापक जाके पीठ थपथपाए नहीं, ये ध्यान रखना होगा। ये हो गई इनकी सावधानी, ठीक है। पुनर्विलन जो लेसन प्लान है उसका, ठीक है, वो देख लो। इसमें है सबसे पहले पुनर्विलन कौशल, ठीक है। पाठ का स्वरूप, पाठ का जो स्वरूप है आपको पहली बार पढ़ाया तो प्रथम लिखना है, अगर आप रीटीच करोगे तो द्वितीय हो जाएगा। फिर है कौशल का नाम आपका पुनर्विलन कौशल हो गया। प्रकरण आपका मान या आपदाय, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। फिर है विषय आपका हो गया सामाजिक अध्ययन, कक्षा 9वीं, समय 5 मिनट, ठीक है। यहाँ शिक्षक क्रिया, उधर छात्र क्रिया, यानी शिक्षक क्या है, यहाँ पर आप प्रश्न करोगे और बच्चे उत्तर देंगे तो आप उनको पुनर्विलन यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न है, पर्वतों का निर्माण किसके सुषुप्त होने से होता है? ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो बच्चों ने जवाब दिया तो आप है, ठीक है, ऐसे उसको ठीक है बता के बैठा दीजिए। फिर अगला जो प्रश्न है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया मैग्मा, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे आप उसको बोलोगे। फिर मैग्मा धरती पर आने पर क्या कहलाता है? वो हो जाएगा लावा, ठीक है। बच्चे ने उत्तर दिया तो उसका आप बोलोगे उत्तम, शाबाशी दोगे एक तरह का। फिर लावा के ठंडे होने पर कौन सी चट्टान बनती? आग्नेय, अति उत्तम, ठीक है। बच्चे ने जिससे जवाब दिया आप तुरंत उसको देंगे शाबाशी, अति उत्तम। फिर आग्नेय चट्टानों के विखंडन से कौन सी चट्टानें बनती? अपराजित, ठीक है। अपराजित जो चट्टानें हैं ऐसे बोलते हैं उसको शाबाश आप बोलोगे। फिर अपराजित चट्टानों पर दाब और ताप से कौन सी चट्टानें बनती? कायांतरित, जो भी बच्चा जवाब देगा उसको उत्तम बोलोगे। फिर कायांतरित चट्टान जो नागौर जिले में मिलती है कौन सी है? संगमरमर, जो बच्चा जवाब देगा उसको गुड़ बोलोगे। फिर संगमरमर से कौन सी विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण हुआ है? ताजमहल, वेरी गुड हो गया, ठीक है। फिर ताजमहल की दीवारें किस प्रकार की वर्षा के कारण पहली हुई? अम्ल वर्षा, तो उसको एक्सीलेंट बोल दोगे बच्चों को, ठीक है। फिर अम्ल वर्षा को वर्तमान समय में कौन सी आपदा कह सकते हैं? मानवीय आपदा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? वाह क्या जवाब दिया। ऐसे करके आपको फिर आप यहाँ पे आपको प्रकरण लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आपका ये प्रश्न उत्तर देने का तरीका ये क्या है? पहले प्रश्न का जो जवाब आया वापस उसका उत्तर, वापस प्रश्न वापस उत्तर, यानी पहला जो प्रश्न उसका जवाब ही अगले का प्रश्न बन रहा है। जैसे ज्वालामुखी आ गया तो यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी। फिर मैग्मा है तो मैग्मा आ गया, फिर लावा आ गया, आग्नेय आ गया, अपराजित आ गया, कायांतरित, संगमरमर, ताजमहल, अम्ल वर्षा। ऐसे आपके जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर है वही अगले प्रश्न का कुछ पहला शब्द हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बार बार नए प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको तुरंत ही वो चीज याद हो जाती है। बच्चे भी देखते हैं कि भाई गुरुजी ने 10 प्रश्न लगातार पूछ लिए हैं और उसमें भी क्या है तारतम्यता रहती है। फिर देखो इसमें अवलोकन सारणी में जो कौशल घटक है 4 प्रकार के बताए गए। जो शाब्दिक पुनर्विलन, यानी आप शब्दों के रूप में बच्चों को क्या क्या बता रहे हो, यानी ये जो है सारे क्या है शाब्दिक हो गए, ठीक है, इधर से लिखें। फिर अशाब्दिक पुनर्विलन में से आप मुस्कुरा रहे हो, फिर या उनको शाबाशी देने के लिए आंखों से दया भाव से देख रहे हो, ठीक है, प्रसन्न भाव से देख रहे हो, वो सब आ जाएंगे। फिर अतिरिक्त अर्थ संकेत, यानी विशेष रूप से आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया है, यानी अलग से कोई प्रभाव बच्चों को दिया है। फिर है समय की उपयुक्तता, यानी आपने ये जो प्रश्न है 5 मिनट में कर लिए क्या, ये आपको भी देखना है, ठीक है। या फिर यानी कितने समय बाद आपने उसको पुनर्विलन दिया, जिसे प्रश्न का जवाब देने से उत्तर दे दिया वो भी आपको ध्यान रखना है इस समय के अंदर। फिर यहाँ पे शिक्षणकर्ताओं के नाम बारंबार मिनटों में आनी। यहाँ पे सामान्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, वो आपकी मूल्यांकन सूची होगी। यहाँ पे आपके साथ जो सहपाठी पर्यवेक्षक है वो यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे आपके विषयाध्यक्ष साइन करेंगे। क्लास में जब पढ़ाओगे तो वहां तो ऊपर वाली चीजें तो लिखनी है आपको, ठीक है। ये आपको केवल याद करके मौखिक ही बच्चों से पूछना है और ये आपकी कॉपी में रहेगी, डायरी में। वहाँ पे जो साथ ही अध्यापक और अध्यापक आपके जो छात्र है साथ वाले उसमें अंक प्रदान करेंगे। आपको केवल इतना ही लिखना है ब्लैक बोर्ड पर और ये आपको मौखिक बच्चों से पूछना।